हेलो दोस्तों, आज हम लोग अलजेब्रिक लिमिट्स के बारे में सीखेंगे। देखो, लिमिट्स ऑफ अलजेब्रिक फॉर्म आर फर्दर सब क्लासिफाइड एज, मैंने इसको अलजेब्रिक लिमिट को हम लोग देखो क्लासिफाइड किया है। फर्स्ट में 0/0 फॉर्म, ऐसे तो इसको हम लोग एल हॉस्पिटल से भी बना सकते हैं, लेकिन तरीका अलग है। इसको दूसरा मेथड है, उससे क्या हम लोग करें 0/0 फॉर्म विच आर बेस्ड ऑन, इसका फर्स्ट का देखना ए है लिखा हुआ फैक्टराइजेशन मेथड, फिर है बी में रेशनलाइजेशन मेथड, और सी में इस फॉर्मूला के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। स्टैंडर्ड फॉर्मूला यानी लिमिट x टेंड्स टू x टू पावर n माइनस a टू पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a, इसका फॉर्मूला लिखा है n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। ऐसा हम लोग जितना भी फॉर्म लिखा हुआ है इसको हम एल हॉस्पिटल से बना सकते हैं। तो एल हॉस्पिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे सीखे तो इसको सीखने की जरूरी नहीं है, लेकिन सीखना चलो इससे चलो देखते हैं। उसके बाद टाइप 2 में देखो इनफिनाइट टाइप, ये 0/0 फॉर्म था, ये इनफिनाइट टाइप है। तो इनफिनाइट टाइप में दो तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, इनफिनाइट बाय इनफिनाइट और इनफिनाइट माइनस इनफिनाइट। तो इनफिनाइट बाय इनफिनाइट को मैं एल हॉस्पिटल से बना सकते हैं, और इनफिनाइट माइनस इनफिनाइट है तो इसके लिए बोलते हैं कि इनफिनाइट माइनस इनफिनाइट। तो इसको हम लोग इवैल्यूएट करेंगे, सोल्व करेंगे, और इनफिनाइट बाय इनफिनाइट फॉर्म पाए तो इससे हम लोग एल हॉस्पिटल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम लोग एल हॉस्पिटल यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे, हम लोग मेथड से लेंगे। तो चलो पहले हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से कुछ क्वेश्चन करेंगे, उससे हम लोग को क्लियरेंस मिलेगा। तो चलो फैक्टराइजेशन मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग फैक्टर करना होगा, उससे क्वेश्चन बनेगा। चलो तो फैक्टराइजेशन मेथड देखेंगे। देखते हैं इससे क्वेश्चन से क्लियर होगा। एग्जाम्पल लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्वेश्चन है दिया हुआ। तो लिखा हुआ फैक्टराइजेशन मेथड, तो फैक्टराइजेशन मेथड ऐसे x टेंड्स टू 1 है, 1 को यहाँ पे पुट करो तो 1 माइनस 1 0, यहाँ भी जहाँ जहाँ x दिखा 1 पुट करेंगे तो 0, नीचे भी आए 0, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर है यानी दोनों की जगह पे 0 आया, यानी 0/0 फॉर्म हो गया। तो ये जो फॉर्म आया 0/0 फॉर्म, तो इसको हम लोग कैंसिलेशन ऐसे हम लोग एल हॉस्पिटल में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे एल हॉस्पिटल अप्लाई नहीं बना रहे हैं, मेथड अलग सीख रहे हैं, इसलिए इसको फैक्टराइजेशन मेथड से काम करना होगा। तो लिखिए इसको पहले तो 2x² माइनस 7x प्लस 5, इसका फैक्टर निकालेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे। देखो पहले इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग टर्म ही फैक्टर कर सकते हैं, तो यहाँ 10 हो गया, 10 को फैक्टर करो, जोड़ने पर 7 आ रहा है, इसका जो हम लोग करेंगे 2x² माइनस 5x माइनस 2x प्लस 5। यहाँ से x कॉमन निकाल सकते हैं तो हो जाएगा 2x माइनस 5 माइनस 2 कॉमन निकाल लेंगे, माइनस 1 कॉमन निकाल लेंगे, 2x माइनस 5, अगर 2x माइनस 5 कॉमन फिर से आ रहा है तो निकाल लेंगे, 2x माइनस 5 इंटू x माइनस 1, इसका फैक्टर आया। तो हम लोग फैक्टर इसको लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 1 डिवाइडेड बाई, इसका फैक्टर देखो यहाँ पे लाया, देखिए 2x माइनस 5
डिवाइडेड बाई x माइनस वन, और यहाँ देखो x माइनस वन को कैंसिल कर देंगे। जो कॉमन फैक्टर मिलता है यानी फैक्टराइजेशन मेथड में पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फैक्टर पॉसिबल है तो फैक्टर निकालेंगे। अगर फैक्टर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन मिलता है उसको कैंसिल कर लेंगे। कैंसिल करने के बाद देखो क्या बचा, तो लिख रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 5। आप देखो x का वैल्यू यानी जहां जहां एक दिख रहा हो वहां पे 1 पुट करेंगे तो इनडिटरमिनेट फॉर्म पे तो नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो डायरेक्ट लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे और आंसर हो जाएगा। जहां पे कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट जहां जहां x वहां पे 1 पुट कर देंगे। लेकिन 1 बाई 2 into 1 minus 5 यानी 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5 यानी माइनस 1 बाई 3 इसका आंसर हो गया। ये हो गया फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हम ऐसा किया। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड से दूसरा एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ भी न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर है। x वैल्यू जहाँ जहाँ x वहाँ 1 पुट करिए, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 0 0, यहाँ 1 1 माइनस 1 0, यहाँ 1 माइनस 1 0 0 0 फॉर्म। ये जो फॉर्म आया 0/0 फॉर्म। ऐसे तो पिछले क्लास में पिछले टॉपिक में बोला था एल हॉस्पिटल, उसे भी इसको हम लोग बना सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे हम लोग एल हॉस्पिटल नहीं अप्लाई कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को फैक्टर करेंगे। तो यहाँ से फैक्टर निकाले में इसको एक साथ रखेंगे और लॉग वाले को एक साथ में रखेंगे, यानी आगे लिखेंगे इसको हम लोग लिमिट x टेंड्स टू 1 x क्यूब माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर लॉग x प्लस लॉग x, इसको एक साथ में डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिमिट x टेंड्स टू 1 x क्यूब माइनस 1 का भी फैक्टर होता है। आप देखना a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक फॉर्मूला है। यहाँ भी इस फॉर्मूला को यूज कर लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। यहाँ से log x कॉमन निकाल लेंगे तो log x कॉमन होगा माइनस लॉग x कॉमन निकालते हैं यहां से देखो माइनस एक्स स्क्वायर लॉग x प्लस लॉग x है। यहां से हम कॉमन निकालना चाह रहे हैं लॉग x को, तो माइनस में कॉमन निकालो ज्यादा बेटर होगा। तो माइनस लॉग x कॉमन निकालेंगे तो ये बच जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस 1 डिवाइडेड बाई इसका भी फैक्टर यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी। तो इस फॉर्मूला को भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ जो फैक्टर निकालेंगे इसका x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब यहाँ से भी इसको फैक्टर कर सकते हैं। आया लिमिट x टेंस टू 1 x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग x, इसका फैक्टर निकाले x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब देख रहे हैं x प्लस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 नीचे भी x माइनस 1 यानी x माइनस 1 कॉमन हो रहा है, लेकिन लिमिट x टेंस टू 1 और x माइनस 1 कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से। तो x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा। चलो यहाँ लिखते हैं x माइनस 1 कॉमन निकालते हैं, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 यहाँ बच जाएगा माइनस लॉग एक्स इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। और कैंसिलेशन कर सकते हैं, यहाँ पे कैंसिल करिए एक्स माइनस 1 दोनों कॉमन मिला न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, इसलिए इसको कैंसिल कर दिया। अब जो बच गया लिमिट x टेंस टू 1 माइनस log x इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। अब देखो यहाँ से x टेंस टू 1 है, जहाँ जहाँ x वहाँ 1 पुट करके देख लो, यहाँ 1 1 1 3 हो जाएगा और log 1 0 यानी पूरा 0 कर दिया, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग को इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं मिला, इसलिए हम लोग लिमिट का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे भी 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस log 1 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 1 का 1 1 1 यानी 3 हो गया माइनस log 1 का मान 0 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1 1 2। ये तो मैं पूरा 0 दे देगा, इसलिए 3 बाई 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हम लोग सीखा भी फैक्टराइजेशन मेथड से। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रेशनलाइजेशन मेथड से। दूसरा टॉपिक है रेशनलाइजेशन मेथड। तो रोज रेशनलाइजेशन मेथड में हम लोग देखेंगे, इसका एग्जांपल कुछ सीखेंगे। देखेंगे रेशनलाइजेशन मेथड में। तो रेशनलाइजेशन मेथड में एग्जांपल 1 देखेंगे। लिमिट h टेंस टू 0 अंडर रूट x प्लस h माइनस रूट x डिवाइडेड बाई h। चलो इसको हम लोग रेशनलाइजेशन मेथड से सीखेंगे।
तो रेशनलाइजेशन करना है इसमें, लिखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाई एच इंटू, रेशनलाइजेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे देखना माइनस है तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। अब देखो इस टोटल टर्म को a बोल देंगे और इसको b बोल देंगे, a भी हो गया a यानी a माइनस है तो a माइनस, यहाँ पे a प्लस b यानी a माइनस b इंटू a प्लस b के फॉर्म पर आ गया। तो इसको हम यूज कर लेंगे, ये देखो एक यहाँ एक यहाँ है तो a प्लस b इंटू a माइनस b, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b इंटू a माइनस b। इसको a स्क्वायर कर दो तो लिखिए यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका स्क्वायर तो रूट हट जाएगा तो x प्लस h माइनस x, यहाँ से यहाँ तक का फॉर्मूला यूज कर लिया हमने, डिवाइडेड बाई h इंटू x प्लस h प्लस रूट एक्स, यहाँ एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब तुम्हारे पास जो बचा लिमिट h टेंड्स टू 0 h डिवाइडेड बाई h रूट x प्लस h प्लस रूट एक्स, h से यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 डिवाइडेड बाई रूट x प्लस h प्लस रूट x। अब h टेंड्स टू 0 जहां जहां h दिख रहा है वहां पे 0 पुट कर देंगे तो जगह 1 डिवाइडेड बाई रूट x प्लस 0 प्लस रूट x हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई रूट x और रूट x यानी 2 रूट x में इसका आंसर हो जाएगा। तो लिमिट हम